एल्चिम खातून, गोंजा खातून की बातों पर आपको पछतावा होगा। क्या तुम भी मुझसे नाराज हो आलगन? बिल्कुल नहीं, काई कबीले की बहू हैं आप, मैं भला क्यों नाराज होंगी? अस्तगफिरुल्लाह, हम एक खानदान हैं और सब एक ही दस्तरख्वान पर बैठते हैं। आलगन, क्या हद तजावुज की मैंने अपनी? दुरुस्त समझी, लेकिन आप गोंजा से नाराज नहीं हो, कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं बिला वजह। हाँ, ये हसद ही है, क्योंकि होलोफेरा भी बुरसा में है। एल्चिम खातून, मेरी नसीहत करने का जवाब नहीं बनता, लेकिन होलोफेरा ने अपनी जान उस्मान सरदार के लिए खतरे में डाली है। वो जासूसी कर रही हैं और औरहान साहब आपको दरख्वास्त दोहराने नहीं देते। यूं उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं। तो होलोफेरा वहां जासूसी कर रही है। हाँ उस्मान, अब तुम नहीं बचोगे। मैं जाने के लिए तैयार हूं शहजादे, लेकिन जाना कहाँ है मुझे बताया नहीं आपने। तुम बुरसा जाओगे कानियोमास। इस खत में लिखा है कि होलोफेरा उस्मान की जासूस है। तुम ये खत कुस्तुनतीन तक पहुंचाओगे। तो बुरसा जाना है। वो होलोफेरा को मार डालेंगे शहजादे, कहीं हम फंस ना जाएं। वो हमारे बारे में जान ही नहीं पाएंगे। वो कैसे? ये खत खातून के नाम पर लिखा है और वो खातून होलोफेरा से बहुत नफरत करती है। एल्चिम खातून? हाँ एल्चिम। इस खत में उसी का नाम लिखा है और सबको यही लगेगा, कुस्तुनतीन भी यही सोचेगा कि यह खत एल्चिम ने ही लिखा है। कोई भी हमें जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। मुझे उस्मान और उसके खानदान पर ज़र्ब लगानी है। जाओ, जितनी जल्दी हो सके पैगाम पहुंचाओ और अपनी पहचान को जाहिर मत करना। जो हुक्म आपका शहजादे, बेफिक्र रहें। या ये बुरसा में क्या कर रहा है? कायनुमास, तुम यहां क्या कर रहे हो? हाँ, लगता है किसी जरूरी काम से तुम्हें यहां भेजा गया है। तो तुम उस्मान के वफादार बन गए हो, जासूसी कर रहे हो उसके लिए। मैं अपनी कौम के लिए सब कुछ कर सकता हूं, और तुम अपने मफाद के लिए अपनी कौम के खिलाफ मंसूबे बना रहे हो और उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हो। बताओ क्या करने आए हो यहां पर? मैं यहां तुम जैसे जासूसों को खत्म करने आया हूं। बदनीयत कहीं के, काश तुम मेरे रास्ते में ना आते। बहुत बड़ी गलती की तुमने। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए।
कि मैं यहाँ आया हूँ। इस तरफ चलो, चलो उस तरफ। जल्दी से। वालिदा, आप ठीक हैं? ठीक हूं मैं, घबराहट सी है, बाहर जाना चाहती हूँ। वालिदा, क्या बात है? अलाउद्दीन भाई, ये वालिदा को मश्क करते वक्त भी हो रहा था। इनकी तबीयत ठीक नहीं है भाई, कुछ कीजिए। आप मुझे थकी हुई लग रही हैं वालिदा, क्या मुआयना करूं आपका? कुछ नहीं हुआ मुझे बेटा, कैसी थकान? दरअसल मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और ये तो वक्तन फवक्तन होता रहता है। अब मुझे वुजू करने जाना है, आ जाओ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ बाला खातून? आ जाएं। बाय संगूर, क्या खबर है? खबर लाया हूँ शहजादे औरहान की जानिब से। दुश्मनों ने हमें जाल में फंसाया। औरहान, ये आप क्या कह रहे हैं भाई संगूर? उस्मान और उरहान ठीक हैं? अगर उरहान ने खबर भेजी है तो उस्मान? हम नहीं जानते कि उस्मान साहब कहाँ हैं। क्या मतलब नहीं जानते? ये क्या कह रहे हैं भाई संगूर? क्या आप उनके साथ नहीं थे? और उरहान भाई, वो कहाँ हैं? औरहान शहजादे सिपाहियों के साथ मिलकर उस्मान सरदार की तलाश में हैं। हम उस्मान सरदार से जुदा हो गए। या अल्लाह, मेरे बाबा को अपनी हिफाजत में रखना। बताओ मुझे भाई संगूर, उस्मान सरदार कैसे फंस गए? होलोफिरा खातून की जासूसी बेनकाब हो गई है शहजादे। उस्मान सरदार इसीलिए जाल में फंस गए। अगर होलो फेरा बेनकाब हो गई है तो यानी कि कोई गद्दार है। भाई संगूर, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? कबीले की एक औरत है जिसने दुश्मन को पैगाम भेजा था। कैसे मालूम हुआ? शहजादे औरहान ने यह बात बजाते खुद दुश्मन से सुनी है। ऐसा क्या सुना है? अलिक्सियस का पैगाम। पैगाम किसने भेजा? आखिर किसने भेजा, बताएं तो भाई संगूर। अलिक्सियस एल्चिम खातून का नाम ले रहा था। क्या? तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। मैं इस खानदान का हिस्सा हूँ भाई संगूर। एल्चिम? बाला खातून? शहजादा औरहान ने कहा कि ये खबर वालिदा तक पहुंचा दो, वो जानती हैं क्या करना है। अलाउद्दीन, बाय संगूर के साथ और हान की मदद के लिए एक दस्ता भेज। नहीं, मैं जाऊंगा वालिदा। नहीं, तुम्हें यहीं रहना है, समझे? कबीला उस्मान तुम्हारे हवाले कर गए हैं, चलो जाओ। ठीक है, चलें भाई संगूर। क्या मुझ पे यकीन नहीं है आपको बाला खातून? गोंजा, क्या फातिमा तुम्हें भी? मैं इस बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहती, बस बाबा की फिक्र है मुझे। मैंने इस कबीले की हिफाजत के लिए शादी की है, तो आपको क्या लगता है कि मैं अब इस कबीले को अपनी अना के लिए बर्बाद कर दूंगी? उरहान का बुरसा जाना तुम्हें पसंद नहीं था एल्चिम? सही कहा,
नहीं चाहती थी, ये नहीं चाहती थी कि वो होलोफेरा को दोबारा देखे। एल्चिम, अगर तुमने गुस्से में ऐसा कुछ किया है तो हम समझ सकते हैं। हकीकत बता दो। मैं अपने जज्बात को रियासती कामों में दखल अंदाज नहीं होने देती। कुछ नहीं किया मैंने। होलोफेरा हमारे लिए जासूसी कर रही थी, ये बात किसी को नहीं पता थी। ऐसा ना करें बाला खातून, ना करें। आलगन, किस्मत, उस्मान और ओरहान के आने तक एल्चिम अपने खैमे से बाहर ना निकले और ना ही किसी से मिले। दरवाजे पर पहरा होना चाहिए। एल्चिम ऐसी संगीन गलती नहीं कर सकती वालिदा। कर भी सकती है तो एक इंसान। हसद इंसान को अंधा कर देता है बेटी। अदालत में तमाम तरह हकीकत खुद ही सामने आ जाएगी। हम जैसा सोच रहे थे वो गलत था कानियोमास। हमारा ख्याल था उस्मान को मुकाबले से शिकस्त देंगे, और देखा तुमने, एक खत ने काम कर दिया। वो अपनों के खिलाफ हो गए। बिल्कुल शहजादे, आपने बहुत समझदारी से चाल चली और कामयाब रहे। उस्मान का एक जासूस भी था जो उस्मान के लिए जासूसी कर रहा था। उसका तो मैंने वहीं काम खत्म कर दिया। नजर आते ही उसे मैंने मार दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। आहिस्ता आहिस्ता काई कबीले की साख मिटा देंगे, और कबीले के हालात तो तुम्हारे सामने हैं। महमद, तुम किस कबीले की बात कर रहे हो? बाबा, कबीले में क्या हो रहा है? उस्मान, वो कुस्तुनतीन के खिलाफ मुहिम पर गया है, लेकिन वो जाल में फंस गया। और कहा यह जा रहा है कि कुस्तुनतीन को एल्चिम ने खबर दी है। एल्चिम खातून? ज्यादा बड़ा मसला नहीं है बाबा, आप अपना ख्याल रखें और उन्हें आपस में लड़ने दें। मेरे अल्लाह, आप ही मुझे बेहतर जानते हैं। वो लोग हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। मेरे और मेरे खानदान के दरमियान इख्तिलाफात के बीज बोना चाहते हैं। इन्हें ऐसा कोई मौका ना देना या मेरे रब, ये जो हमारे खिलाफ चालें चलते हैं वो चालें उन्हीं पर उलट दे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाला खातून, हम एल्चिम खातून से मिलने आए हैं। एल्चिम खातून बेकसूर हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। भाला खातून, हमें एल्चिम खातून से मिलना है। आखिर क्या बात है सरदारान? गुंदूज साहब की औलाद लावारिस नहीं। उस्मान साहब के औताक में बगैर इजाजत आने की जुर्रत क्यों की? एल्चिम खातून से मिलना है हमें, उन्हें हम कुर्बान होने नहीं देंगे। यहाँ कोई किसी को कुर्बान नहीं कर रहा। हम अपनी अमानत को यहाँ से लेकर ही जाएंगे भाला खातून। हैदर साहब, मेरे सब्र की इंतहा हो चुकी है।
मैं ये नहीं सोचूंगी कि आप कंदूस साहब के कबीले से हैं। हमें ये सब बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। बस करें, तलवारें नीचे रख दें, सब के सब। हैदर साहब, ये ऐसे मामलात नहीं हैं जिन पर यहां बात की जा सके। हसन, सरदारान को उस्मान साहब के खेमे में ले जाएं और सिपाहियों का अच्छी तरह ख्याल रखें। जो हुक्म बाला खातून। हैदर साहब, अपनी तलवार दीजिए। बाला खातून, हमने सिपाहियों से सुना है कि एल्चिम खातून अपने खेमे में कैद हैं। क्या ये सच है? हम जो भी करते हैं इंसाफ के हुसूल के लिए करते हैं। हैदर साहब, एल्चिम खातून पर क्या इल्जामात हैं? हमें भी बताइए। यह हमारा एक निजी मसला है, खुद हल करेंगे हम इसे। इस बारे में मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी हैदर साहब। आप अपने खानदान पर किसी पर भरोसा नहीं करती क्या? अगर आपने एल्चिम खातून को रिहा नहीं किया तो हमारे दरमियान कोई इत्तेहाद नहीं रहेगा। हम खामोश नहीं रहेंगे। हद में रहें हैदर साहब, हद में रहें, हद से तजावुज ना करें। हमें धमकी देना आपकी हद से आगे है, अपनी हद याद रखें। ये धमकी नहीं बल्कि हकीकत है। आपने गुंदूज सरदार की अमानत को कैद किया हुआ है। कैसे इत्तेहाद बाकी रहेगा? सरदारान, बाकी रहेगा। हैदर साहब, आपको अपने कबीले में इत्मीनान से इंतजार करना है। काई का राज फाश हुआ है, हम इसकी तहकीकात करेंगे। हम एल्चिम खातून को कुंदू साहब की अमानत ही नहीं समझते, वो इस खानदान की बेटी है। काफिरों की बातों में आके अपनी बहू को सजा दूंगी ये समझते हैं आप? अलाउद्दीन, सरदारान, इंसाफ के लिए जो बेहतर होगा वो किया जाएगा, लिहाजा आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इस तरह के मसाइल में उलझने के बजाय अपने सिपाहियों को तरबियत देनी चाहिए। काई कबीले को फतह करने के लिए अभी बहुत से कले बाकी हैं। एल्चिम की बात आपने सुन ली हैदर साहब? चलें, आप अपने कबीले अब खैर आफियत से जा सकते हैं। हैदर साहब, वालिदा, अभी तक बाबा और भाई की कोई खबर नहीं मिली। परेशान होने की जरूरत नहीं तुम्हें। उस्मान साहब ठीक है, पता है मुझे। चलें, सब अपने काम पर वापस जाएं। एल्चिम, खैमे में इंतजार करें, इस बारे में तुमसे बात करनी है। तुम्हारी आंखों में दर्द देख सकती हूं, मगर पशेमानी मुझे नजर नहीं आ रही। जब कुछ किया ही नहीं तो कैसे नजर आएगी बाला खातून? तुम्हें पता है होलोफेरा के कामों को बेनकाब करने का क्या मतलब है? इस वक्त उस्मान सरदार और हान बुरसा में ही है, मतलब उनकी जिंदगी खतरे में है। अच्छा, सिर्फ होलोफेरा के ही नहीं, उस्मान साहब भी हैं वहां, और हान साहब और सिपाहियों की जान को भी खतरा है। नफ्स की गुलाम या अकल की अंधी एक कमजोर औरत जो हसद करती है, वही इस राज से पर्दा उठा सकती है। बताओ, क्या यही बात है ना? या फिर लेकिन मैं ऐसा काम हरगिज नहीं कर सकती। या फिर यहाँ काई का कोई दुश्मन है बेटी?
ये गद्दारी है। अपने खानदान से गद्दारी नहीं करूंगी मैं, बाला खातून। जानती हूं मैं, इस सल्तनत के लिए बहुत सी चीजों की कुर्बानी दी है हमने। तो क्यों इस खेमे में मुझे कैद रखा जा रहा है, बताइए? क्या आपको मेरी किसी बात पर यकीन नहीं है? मैं जिस मकाम पर हूं उसी ने सिखाया है कि किसी पे भरोसा नहीं करना मेरी बेटी। हम इंसान हैं, नफ्स के गुलाम हैं, सब गलतियां करते हैं। जो इल्जाम मुझ पर लगाया गया है वो कोई खता नहीं है। मुझे मसला होलोफेरा से भी नहीं है। हाँ, ये सच है कि हसद है मुझे उससे। जो भी मेरी जगह होती तो यही करती, लेकिन अब ये मसला उसका नहीं, रियासत का है। और मैंने रियासत के लिए शादी की है। मैं अपने अज़ाइम की खातिर इस रियासत की बका को खतरे में नहीं डालूंगी। समझ सकती हूं मैं, आपकी फिक्र का अंदाजा है। आप जो भी सोचती हैं अपने सरदार, अपने बच्चों और कबीले के बारे में सोचती हैं, लेकिन मुझे किसी चीज पर तजस्सुस है। क्या आप मुझ पर यकीन करती हैं बाला खातून? होलोफेरा के काई कबीले के जासूस होने का इल्म हमारे सिवा किसी को नहीं था। नहीं था ना? नहीं था वालिदा, हमारे अलावा कोई इस राज से वाकिफ नहीं था। लेकिन अब कुस्तुनतीन वाकिफ है। बात कैसे बाहर निकली पता करना है। इस राज से पर्दा सिर्फ हमारे दुश्मन ही उठा सकते हैं। दुरुस्त कहा गुंजा, सही कहा तुमने। लेकिन जब हमारे अलावा किसी को इल्म नहीं था तो दुश्मन को खबर कैसे हो गई? किसी जगह ये बात जरूर की गई है, जभी तो किसी ने सुना है इसे। मगर आप लोग इतने अहम मामले को अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाने वाले तो नहीं हैं, ऐसे ही है ना? होलोफेरा ने उस्मान साहब की खातिर अपनी जान दांव पे लगा दी। वो बुरसा में जासूसी कर रही है। नहीं वालिदा, ऐसा कोई भी नहीं जिससे मैंने इस मौजू पे बात की हो। इस राज से होलोफेरा ही नहीं, बाबा की जान भी खतरे में है। और ये राज जिसने भी अफशा किया है वो जरूर हमारा दुश्मन ही होगा। क्या भाई की बात कर रहे हैं? उन्हें कैसे पता चल सकता है? अलाउद्दीन, हम किसी पर यूं इल्जाम नहीं लगा सकते। कबीले में मेहमद के अलावा ये राज फाश करने वाला कोई दुश्मन नहीं है हमारा। अलाउद्दीन, उन्हें इल्म नहीं है। अगर इल्म हो गया हो तो फिर हम में से ही किसी से गलती हुई होगी। गालिबन ये गलती मुझसे सरजद हुई है।